नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। शिवसेना चीफ के इस दौरे को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर माना जा रहा है महत्वपूर्ण। महायुति ने ठाकरे बंधुओं की एकजुटता की संभावना को देखते हुए अपना प्लान भी किया तैयार। महायुति ने ठाकरे बंधुओं के खिलाफ अपनाई नो रिस्क नीति ताकि ठाकरे बंधुओं को रोका जा सके। प्लान बी के तहत प्रमुख महानगर पालिकाओं में महायुति मिलकर लड़ेगी चुनाव। शेतकरी क्रांति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भाऊ साहेब बिलेवर समेत प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में हुए शामिल। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सभी का अपनी पार्टी में किया स्वागत। मुंबई के लालबाग इलाके में महागणपति आगमन जुलूस के दौरान बिना किसी अनधिकृत अनुमति के ड्रोन उड़ाने का मामला है सामने। पुलिस ने 5 युवकों पर मामला किया दर्ज और 3 ड्रोन किए जब्त। सभी को हिरासत में लेकर नोटिस किया गया जारी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुंबई में 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ से राहत और यात्रा को बनाना है सुरक्षित। सीएसएमटी पर रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देश। छत्रपति संभाजी नगर में चोरों ने एसबीआई बैंक शाखा की एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर थार से उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि चोर अपने मंसूबे में नहीं हो सके कामयाब। थार से रस्सी खींचने के दौरान टूट गई रस्सी और पकड़े जाने के डर से चोर हुए फरार। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। इस फैसले के तहत महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। साथ ही नई प्रभाग रचना वार्ड बंटवारा के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। कर्नाटक के मैसूर में 434 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री का हुआ था भंडाफोड़। केस की जांच में हुए कई बड़े खुलासे। ड्रग्स की तस्करी के लिए शर्ट की फोटो को कोड वर्ड के तौर पर किया जाता था इस्तेमाल। साथ ही सप्लाई और प्रोडक्शन का अलग अलग गिरोह करते थे काम। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बोला हमला। राउत ने दुबे के बयान को मराठी अस्मिता का बताया अपमान। उन्होंने कहा दुबे चौबे मिश्रा मुंबई के 106 शहीदों में नहीं है शामिल। मन से चीफ राज ठाकरे के बेटे और पार्टी के विद्यार्थी सेना के प्रमुख अमित ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। पुणे में लड़कियों से बदसलूकी और छेड़खानी की घटनाओं पर दिया बयान। उन्होंने कहा लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने वालों के हाथ पैर तोड़ दो और फिर कर दो पुलिस के हवाले। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से पहले बहनों को बड़ा झटका। अपने भाई के लिए राखी भेजने डाकघर पहुंची बहनें हुई निराश जब उन्हें पता चला कि डाक विभाग की सेवाएं 6 अगस्त तक के लिए है बंद। दरअसल डाक विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर किया गया लॉन्च, जिसके चलते आ रही है तकनीकी समस्याएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हुआ निधन। वे लंबे समय से थे बीमार और अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। सत्यपाल थे एक अनुभवी राजनेता। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को विरोध का करना पड़ा सामना। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर किया विरोध, दिखाए काले झंडे और किनारेबाजी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहुंचे थे कुछ बिहार। भारतीय सेना अपनी ताकत और हथियारों को लगातार कर रही है मजबूत। इसी कड़ी में स्वदेशी पिनाका ने सेना की ताकत को बढ़ाया। इसका नया और ताकतवर वर्जन है तैयार। एक्सटेंडेड रेंज पिनाका के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक हो चुके हैं पूरे। जल्दी ये सेना में होगी शामिल। लखनऊ में एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की पत्नी ने दी अपनी जान। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, जिसके बाद पत्नी ने मौत को लगाया गले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दिल को दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जहां हर्षिल में बादल फटने से मची तबाही। हादसे में 60 लोगों के लापता होने की आशंका, जबकि 12 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी का किया
हाफ एनकाउंटर। आरोपी का नाम है आदिल। बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था आदिल, तभी पुलिस टीम से हुई उसकी मुठभेड़। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आदिल के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में उसे तुरंत गिरफ्तार कर भेजा गया अस्पताल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होने का दिया गया आदेश। बीजेपी नेता प्रताप कटिहाल द्वारा दायर एक डिफेमेशन केस से जुड़ा है यह मामला, जिसमें राहुल गांधी बीते 2 वर्षों से कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश। पश्चिम बंगाल में टला बड़ा रेल हादसा। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। अज्ञात लोगों ने हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग की 3rd लाइन पर रेल पटरियों से छेड़छाड़ कर बड़ा हादसा करने की रची थी साजिश, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कीमैन की सतर्कता और सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बुलाई गई बैठक दिल्ली स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में हुई यह बैठक। इस दौरान पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर और सरकार की सख्त रणनीति के लिए किया गया सम्मानित। राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पीएम को माला पहनाकर किया सम्मानित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने दी प्रतिक्रिया। कहा वे न्यायपालिका का करती है पूरा सम्मान, लेकिन ये तय करना कि कौन सच्चा भारतीय है यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। प्रियंका ने कहा राहुल गांधी सेना का करते हैं सम्मान। बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर किया गया रिहा। दोषी राम रहीम को इस साल तीसरी और अब तक मिली है 14वीं बार पैरोल। राम रहीम को अपने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहने की भी मिली अनुमति। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले में सुरक्षा की बड़ी चूक आई सामने। दरअसल एक मॉक ड्रिल के दौरान डमी बम के साथ स्पेशल सेल की टीम लाल किला परिसर में हुई दाखिल, जिसे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी नहीं पहचान सके। दिल्ली पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की शव यात्रा सबसे पहले ले जाई गई झारखंड विधानसभा, जहां दिवंगत नेता को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 से बढ़कर 16,000 करने के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू करने के फैसले पर लगाई मुहर। 84.4% डोमिसाइल हुआ लागू। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।